माशाल्लाह ये देखिए जी, फाइनली हमने मक्खन इसके अंदर डाला है तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये हमारा जो चनों का छोलों का साग है बन के तैयार हो गया है। अब इसको मैं डिश आउट करता हूँ। फाइनली लोग इसकी मैं आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितना कमाल का लग रहा है। ये देखें मक्खन और ऊपर शामिल करेंगे। फाइनली ये देखिए जी, बहुत ही कमाल का हमारा ये जो चनों का छोलों का साग है बन के तैयार हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तखारवान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज हम मज़ेदार सा छोलों का साग बनाएंगे, जिसे चनों का साग भी कहते हैं। जो सब्ज़ डोडे वाले चने होते हैं, ये जब पौधा लगता है तो ये देखिए ऐसे ये छोटा छोटा पौधा निकलना शुरू हो जाता है। इसका साग जो बनता है वो इतना मज़ेदार, इतना ये लजीज बनता है। बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है, तो ये सबसे पहले ये देखिए चूल्हे के ऊपर हंडी को चढ़ा लेंगे। यहाँ पे हम आधे कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे इसके अंदर। ऑयल माशाल्लाह हमने गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। तो ये देखिए ये साग को सबसे पहले हम यहाँ पे कूटेंगे। इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया था। अब इसको अच्छी तरह हम कूट लेंगे। ये देखिए साग का जो है ये छोटी छोटी इसकी कटिंग हुई थी, तो हमने इसको सारे साग को ऐसे सबसे पहले हम कूट लेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए ऑयल माशाल्लाह अच्छा गर्म हो चुका है। तो ये दरमियाने साइज का ये छोटा प्याज है, इसको मैंने इस तरह रफली काट कर लिया है। तो ये इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। इसको लाइट सा हमने ब्राउन करना है। ये देखिए माशाल्लाह कितना जबरदस्त हमने ये साग को कूट लिया। ये देखिए बहुत जबरदस्त ये क्रश हो चुका है। अब इसके लिए हम प्यारा सा मसाला बना लेंगे। बस इसको दरदरा सा कूटना होता है, बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना होता है, और इसको बॉयल भी नहीं करते हैं। दूसरे साग तो होते हैं वो बॉयल करके तो फिर कूटते हैं, इसको बॉयल करने से फिर वो टेस्ट नहीं रहता है। तो छोटा छोटा इसको ब्रिक काट लें, फिर लंगड़ी के अंदर इसको थोड़ा कूट लें, तो ये इसका ऐसे अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए प्याज लाइट ब्राउन होना शुरू हो गए जी। तो ये देखिए एक चाय के चम्मच ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये शामिल कर देंगे साथ। अब इसको लाइट से ब्राउन होने देंगे। अब ये देखिए हम इसमें मसाले ये सिंपल से डालेंगे। ये आधा चाय का चम्मच जो है ये नमक का मैंने ले लिया, यहाँ पे ये शामिल कर देंगे। पिसा हुआ धनिया है एक चाय का चम्मच भर के, ये मैंने ले लिया है। ये एक चौथाई हिस्सा कुटी लाल मिर्च है, ये मैंने ले लिया है। ये हल्दी पाउडर है एक चौथाई हिस्सा, ये चाय का चम्मच मैंने ले लिया है। चिकन पाउडर है टेस्ट के लिए, ये आधा चाय का चम्मच शामिल करेंगे। दाढ़ा मिर्च है ये एक चौथाई चम्मच थोड़ी, ये भी शामिल करेंगे। ये देखिए जी लहसुन अदरक भी ब्राउन हो गया, प्याज भी लाइट से ब्राउन हो गए। ये मसाले ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको 30 सेकंड तक फ्राई करेंगे। देखिए मेरे पास ये 4 अदद टमाटर थे, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब ये भी साथ शामिल कर देंगे। मसाले की अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे 2 से 3 मिनट। ये मसाला देखिए जी बहुत जबरदस्त भून चुका है। टमाटर प्याज बीच में बहुत अच्छी तरह गल चुके हैं। अब ये जो ये साग है ये देखिए ये सारा आप इसके अंदर शामिल करेंगे। अब इसकी 5 मिनट अच्छी तरह भुनाई करेंगे। ये देखिए जी इसकी बुनाई हमने अच्छी तरह कर ली है। ये ऑयल ऊपर आ गया है। अब यहाँ पे हम 1 गिलास पानी का इसके अंदर शामिल करेंगे। ये गिलास मैंने पानी का शामिल किया है। अब इसको ऊपर से ढक के 15 से 20 मिनट अच्छी तरह इसको पकाएंगे, ताकि जो थोड़ा खड़ा खड़ा सा है वो बीच में गल जाए। तो फिर बीच में हम मक्खन का भी इस्तेमाल करेंगे, वो एंड पे इस पे मक्खन डालेंगे। अब 15-20 मिनट इसको इसी तरह हल्की आंच पे हम छोड़ देंगे। ये देखिए जी 20 मिनट हमने इसको कवर करके रखा है। बहुत जबरदस्त किस्म का ये साग बन चुका है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ये गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। ये देखें मक्खन है मेरे पास, ये शामिल करेंगे। अब इसको बीच में मिक्स करेंगे अच्छी तरह। 5 मिनट इसको और ऊपर से कवर कर देंगे।
माशाल्लाह ये देखिए जी, फाइनली हमने मक्खन इसके अंदर डाला है तो बहुत जबरदस्त किस्म का ये हमारा जो चनों का छोलों का साग है बन के तैयार हो गया है। अब इसको मैं डिश आउट करता हूँ। फाइनली लोग इसकी मैं आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितना कमाल का लग रहा है। ये देखें ये मजीद थोड़ा मक्खन और ऊपर शामिल करेंगे। फाइनली ये देखिए जी, बहुत ही कमाल का हमारा ये जो चनों का छोलों का साग है बन के तैयार हो गया है। अब इसको मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ ये कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन माने बहुत ही प्यारा इसका टेस्ट है, बहुत ही कमाल का ये हमारा ये चनों का साग बन के तैयार हुआ है। मेरे तरीके से आप भी ऐसे जरूर ट्राई करना, कमेंट में बताना ये चनों के साग की रेसिपी मेरी आपको कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि नए आने वाली हर वीडियो मेरी आपको बआसानी मिल सके। दुआ में याद रखना। मुझे मेरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।